हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। जैसा कि सभी भाइयों को सूचित कर दिया था कल ही मैंने कि आज 10 बजे लाइव शुरू होगा और आज का विषय ये रहेगा कि भारत का संविधान किस तरह से सनातन धर्म के आड़े आ रहा है, किस तरह से ये संविधान जो है ये सनातन विरोधी है। और हमने फिर भी इसको, हमारे पूर्वजों ने फिर भी इसको सर झुका के बिना शर्त स्वीकार किया। ये सही किया या गलत किया, आज उस बात का विश्लेषण करना है। आज मैं इस चर्चा में जल्दी से हमारे जितने भी भाई हैं वो जुड़ जाएं और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर वीडियो आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा खतरनाक होता है और कोई भी काम अधूरा ना छोड़े। आज की ये चर्चा जो चल गई इसमें मैं खुद बताऊंगा आपको कि जो जो मैंने महसूस किया देश भर घूमने के बाद, ये महसूस किया कि भाई सनातनियों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है और संविधान जो है ये हम सनातनियों को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई भी कानून बना हो, पहली बात तो ये है कि ये जो संविधान जो भारत का, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, ये भारत का संविधान है ही नहीं। क्योंकि अगर ये भारत का संविधान होता तो भारत के लोगों को, भारत के मतलब सनातनियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता, मगर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो मुगलों के लागू किए गए हुए हैं हमारे देश में और आज तक वो जैसे के तैसे ही चल रहे हैं। भगत सिंह ने अपनी जेल में जो किताब लिखी, उस किताब में साफ तौर पे वर्णन किया था कि अगर देश को आजादी मिलती है, अगर तो मैं जिंदा रहूंगा तो उसके लिए आवाज उठाऊंगा, अगर मैं जिंदा नहीं रहा, और उसको पता था भगत सिंह को कि मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई खड़ा रहे। ये कहने की बात है कि नेता लोग कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। मंत्री अगर कोई काम करते हैं अपने इलाके में तो उनको पैसा खाने का मौका मिलता है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कराएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। देखो, सबसे पहले टेंडर होगा तो टेंडर मंत्री अपने अपने ठेकेदारों को दिलवाते हैं। कांग्रेस वाले थे वो उनके अपने ठेकेदार थे, भाजपा वाले हैं इनके अपने ठेकेदार हैं। और कानून और संविधान के साथ कबड्डी जैसे खेलनी है वो तो सब जानते हैं, इनको पता है कि कैसे कबड्डी खेलनी है और कैसे ये काम करना है। और सेवा, जिसमें भी सेवाएं, जिसे सेवा बोला जाता है, वो सबसे बड़ा झूठ है संविधान में। इंडियन पुलिस एक्ट 1850 अभी तक चल रहा है। बताइए वो क्यों बनाया गया था? 1860 है, 1860, 1857 की पहली क्रांति के बाद ये एक्ट बना, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी पुलिस को पूरे कानून दे दिए। तो कभी भी रात में, आधी रात को भी किसी क्रांतिकारी को, किसी बागी को कभी भी कहीं भी पकड़ सकते हो, कहीं भी गोली मार दो। वो कानून आज तक चल रहा है देश पे और किसी ने इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई। क्यों उठाएंगे आवाज? क्योंकि ये कानून जाना ही किसी ने नहीं, किसी को अवेयरनेस ही नहीं, इसके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। तो ये कोई भी चीज को ना जानने की जो जिज्ञासा है, होती है ना, मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है, वो हिंदुओं में मर चुकी है। कुछ भी जानने की जिज्ञासा नहीं है हिंदुओं में। और बिना जाने किसी चीज में
उतरना वो खुदकुशी के समान है। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो पता था, बाहर निकले का रास्ता उसको पता नहीं था, उसे आता नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। परिणाम क्या हुआ, वो गया और कभी लौट के नहीं आया। तो सनातन धर्म, ये संविधान जो भारत का है, ये उसके खिलाफ है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं देता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बना के रखी थी वो बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी, मगर उनको योजनाबद्ध तरीके से उन व्यवस्थाओं को समाप्त करके मुगलिया व्यवस्था और अंग्रेजी व्यवस्था घुसाई गई और दिमाग में घुसाई गई। संविधान अगर बना 1947 में, हम आजादी नहीं कहूंगा क्योंकि आजाद तो हम अभी भी नहीं है, वो एक बंटवारा हुआ देश का, एक बड़ी मुसीबत को मतलब इस देश से खदेड़ने के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें हैं ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। जो वर्ल्ड आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है इस्लाम, उस समय इस्लाम से पीछा छुड़ाने के लिए हमने अपने देश का टुकड़ा करा दिया, अपना दिल काट के दे दिया हमने। मगर समस्या आज भी वही समस्या जो है वो पनप रही है। तो क्या लाभ है संविधान का, बताइए। जब एक संविधान आपको किसी समस्या का निवारण नहीं कर पाया तो उस संविधान का फायदा क्या है हमें, उस संविधान का कोई लाभ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया बढ़िया नियम बना के रखे थे। जैसे मैं एक और तथ्य के आपको अवगत करवाता हूं, क्योंकि मैं कोई भी बात कर रहा हूं मैं तथ्यों में बात करूंगा विद एग्जाम्पल, ये हवाबाजी नहीं करूंगा किसी किस्म की। और जो मैंने आज तक बोला है वो मेरे मन की भावना है, जो मैं फील करता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, समाज में जो देखता हूं, वो समस्त सनातनियों के साथ उसका विचार विमर्श करने की चेष्टा करता हूं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बेटी, मेरे पुत्र की शादी कहां होगी उसका निर्णय करने का अधिकार मुझे था, मेरी बिटिया की शादी मैं कहां करूंगा ये अधिकार मुझे था। और हमारे यहां रिवाज था कि बचपन में हम निर्णय कर लेते थे कि हमारी बेटी की शादी वहां होनी है और अपने रीति रिवाज से उनकी शादी बचपन में ही कर देते थे। मगर संविधान ने बीच में आके क्या बोला, संविधान ने बीच में आके टांग अड़ाई फालतू में, हमारे धर्म में टांग अड़ाई और हमें बता दिया कि बिटिया की उम्र जो है वो 18 साल और बाकी उम्र जो है वो 21 साल रहेगी। ये संविधान में हम पे थोप दिया गया ये चीज और हमने सर झुका के मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी, हम सनातनियों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम उनके खिलाफ जा सके। डरपोक हैं हम, ये मैं खुले मन से कहता हूं, हिंदू डरपोक है। हिंदू कुछ नहीं कर सकता, हिंदू खाली अपने भाई का अधिकार खा सकता है, तलवार होगी तो अपने भाई का गला काट सकता है, जमीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकता है, गुंडे बेच के अपने भाई को मरवा सकता है। जब बाहर वालों की बात आती है तो इसका जो पुरुषार्थ है जो वो पता नहीं कहां चला जाता है। तभी तो उन्होंने हमने संविधान, हमारे पूर्वजों ने संविधान को बिना शर्त मान लिया। तो हम बात कर रहे थे बाल विवाह की, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। मगर मैं कहता हूं, मैं तथ्य दूंगा आपको, मैं कहता हूं कि बाल विवाह जो तो बहुत बढ़िया था। जैसे मेरी बिटिया है, मुझे पता है मेरी बिटिया की शादी कहां होनी है, मैं कहां करनी है, मेरा फैसला है। सरकार कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? हमारे धर्म के बीच में आ रही है ना, उनके बीच में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने अपना पर्सनल ला लिया। वो अपने बेटी की शादी 10 साल की उम्र में भी कर रहे हैं, उसका लाभ था। सनातनियों समझो इस बात को। देखो, छोटा बच्चा है, उसकी अगर हम शादी कर देते हैं
अब माँ बाप है, कोई गलत राय तो करेंगे नहीं। बढ़िया जगह जहां हम देखेंगे हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल है, भविष्य बनेगा, हम वहीं उसकी शादी करेंगे। बचपन में शादी करने का लाभ ये होता था कि एक तो लड़की को भी पता रहता था कि मेरी शादी हो चुकी है, सिर्फ मेरी डोली जाना बाकी है, जिसे मतलब यूपी बिहार की भाषा में गोना बोलते हैं, गोना। तो लड़के को भी पता रहता था कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है, सिर्फ मुझे दुल्हनिया लानी है। तो सीधी साफ तौर पे बात कर रहा हूं, वो आगे पीछे मुंह मारना बंद कर, मुंह नहीं मारते थे, क्योंकि उनको पता रहता था कि मैं शादीशुदा हूं, मुझे मर्यादा में रहना है, और अगर मैं मर्यादा से बाहर जाऊंगा तो मां बाप से भी जाऊंगा और समाज से भी जाऊंगा। तो ये एक तरह का, इसे डर कह लो या मर्यादा कह लो, ये बढ़िया था। अब संविधान ने ये ठोक दिया बीच में, बेटी पढ़ाओ बेटी कराओ। इसका परिणाम क्या हो रहा है बताइए? इसका परिणाम ये हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया नाम दिया, लिव इन रिलेशनशिप। ये अंग्रेजों ने संविधान से जो शब्द आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो है ये सनातन का नाश के लिए है। और आप क्या समझते हो, आज देश में अगर मुस्लिम लड़ रहा है, मुस्लिम संविधान का विरोध करता है, मतलब देश का विरोध करता है, हर चीज का विरोध करता है, शरिया मांग रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, वो अपने समाज को एक रखना चाहते हैं, वो भी अपने कानूनों से। मगर हिंदुओं, तुम अपना कानून भूल गए, तुम्हें अपने कानून नहीं, तुम संविधान के अनुसार चले, इसलिए तुम नाश को प्राप्त हो रहे हो। अब बिटिया की शादी की उम्र रख दी 18 साल। 18 साल शादी हो गई। अब 18 साल में लड़का उस समय मिले ना मिले, वैसे क्या है कि 18 बचपन में ही समय मिल जाता है, 2-3 साल 4 साल का, तो एक बिटिया के लिए अच्छा वर ढूंढने में बचपन में उसकी शादी कर दो, तो वो मर्यादा में बंध के रहेगी। और मर्यादा सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ा शस्त्र अगर कोई है तो वो है मर्यादा। शम दम तप पवित्रता नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के सिद्ध कर्म है। गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, देश रक्षा, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। और सेवा भावना, सेवा करने का अधिकार जो 4 वर्णों में बांटा गया था, वो शूद्रों के हिस्से आया था। और वैश्य व्यापारी, वो कुछ भी करेगा, धंधे वाला है ना, उनका काम है धंधा करना, बिजनेस, आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, गेहूं के बदले चावल ले लिए, यही चलता था पहले। और हमारे सनातन धर्म के युग में, जब सनातन का परचम पूरा दुनिया में फैलता था, कोई बेरोजगार नहीं मिलता था। कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं बेरोजगार हूं। आज इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी इतनी बेरोजगारी। जब सनातनियों, जब तुम्हें पता चल रहा है कि संविधान से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना सनातन धर्म में वापसी करो। और संविधान सनातनियों को ज्यादा दबाता है, सनातनियों पे ज्यादा हावी होता है। क्यों होता है? जैसे आप देख लो, जैसे अब मैं न्यूज में बैठा हूं, अभी लाइव बैठा, दुनिया देख रही है, कहां कहां वीडियो जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मैं किसी धर्म विशेष आदमी को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को अगर छोटी सी गाली भी निकाल देता हूं, तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। मगर बाकी धर्मों में, बाकी पंथों में ऐसा नहीं है। वो सीधा छाती तान के मोदी को गाली निकाल रहे हैं, वो योगी को गाली निकाल रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते उनका। वहां कानून प्रशासन सब घुटने टेक देता है। तो सनातनियों, इस एग्जाम्पल से हमें ये सीख मिलती है कि हमें संविधान के भरोसे नहीं रहना है। तुम तो रह रहे हो संविधान के भरोसे में।
संविधान के भरोसे रहोगे तो अवश्य मारे जाओगे। ये मैं खुले मन से कह रहा हूं। संविधान किसी को नहीं बचा पाता। इसके कितने उदाहरण दूं मैं आपको। आप देखते हो पिक्चरों में, फिल्में तो देखते होंगे, फिल्मों में देख रहे हो, एक पुलिस वाला होता है, वो बहुत रिश्वतखोर होता है, मगर कहीं ना कहीं उसकी मतलब अंतरात्मा जाग जाती है, मगर वो जो पहला अच्छा काम करने के चक्कर में ही टपका दिया जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। ईमानदार पुलिस अफसर गुंडे सरेआम मार देते हैं उनको। होता है ना, ऐसा हो रहा है समाज में। ये फिल्में क्या है, ये हमारे समाज का आईना है, मगर इस आईने को कैसे प्रदर्शित करना है वो चीज थोड़ी गलत हो गई। संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, अगर हिंदू तुम चाहो तो वो चीज बदल सकते हो, मगर उसके लिए चाहिए एकजुटता। अरे जितने लोग इस धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पद यात्रा में घूम रहे थे, उससे आधे भी अगर हमारे साथ जुड़ के पार्लियामेंट का घेराव कर लेना तो हर कानून हर चीज आपको मिलेगी। मगर आप मुझे बताओ एक बात, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको हिंदू राज चाहिए, क्या पैदल चलने से मिल जाएगा? जगह जगह बैठे माला जपने से हो जाएगा? नहीं होगा। इस बात से भली बात ही परिचित है, सबको पता है कि ऐसे ये खाली डोंग है या इसे होने वाला कुछ नहीं है, सबको पता है। मगर पता होने के बावजूद भी ये काम किए जा रहे हैं। जिनके साथ तुम्हारी लड़ाई है, हम किसके साथ लड़ रहे हैं इस देश में? मंदिरों का जो केस है किसके साथ है बताइए? मुसलमानों के साथ है ना। तो तुम पद यात्रा में मुसलमानों को साथ लेके घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए जो उनके समर्थन कर रहे हैं। भाई पद यात्रा करके तो कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने पूरे देश की पद यात्रा की है। अगर पद यात्रा से ही कुछ हो जाता तो उसका नहीं भला हो जाता बेचारे गरीब का, जो इसी उम्मीद में जी रहा है कि एक ना एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं वामपंथी बनाएंगे उसको। वामपंथियों की भी यही विचारधारा है कि ऐसा पप्पू प्रधानमंत्री हो, बस जो कानून पास करवाना है करवा लो। जितने भी लोग उसके पीछे घूम रहे हैं सब अपने स्वार्थ में घूम रहे हैं। और मोदी के पीछे जो घूम रहे हैं वो नपुंसक लोग हैं जो मोदी के भरोसे बैठे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने हर तरीका बताया है, हर चीज का तरीका है। अरे आदिकाल से जहां तक पहुंचे हैं हम, तो वो दिमाग पूर्वजों का था। ये अंग्रेज तो कल का है, ये तो आज तक पशु बन के घूम रहे हैं, नंगे 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 घूम रहे हैं, आधे आधे नंगे घूम रहे हैं। और इनको देख के मुसलमान नहीं चाहता कि उनकी बेटियां भी ऐसे घूमे। मोदी के खिलाफ क्यों है कि भी वो उनकी लेडीज का क्या कर रहा है, उनको पहने नहीं पहने बुर्का वो बात अलग है, वो तलाक दे छोड़े वो उनका अपना पर्सनल है। आवाज उठ रही है ना पूरे देश से। सिर्फ एक कानून बनाया उसने, 3 तलाक कानून हटाया कि वो भी कंप्लेन लगेगी तो, अरे किसी को तलाक दे दिया वो चुपचाप अपने घर बैठी रहे, हलाला करवा ले बहू, तो कोई कंप्लेन नहीं है। क्या उगाड़ पाएगा समाज? संविधान थोड़ी उगाड़ पाएगा जब तक कंप्लेन नहीं हो। जहां गाजियाबाद में मैं देखे महाराज, एक मोस्ट वांटेड आदमी है, सरेआम बैठा है वहां, और मेरे को किसी ने बताया कि ये जासना का है, ये बड़ा मोस्ट वांटेड है। मैं बोला यार पुलिस के चौकी के पास बैठ के चाय पी रहा है बताओ, और कागजों में लिख दिया कि मोस्ट वांटेड है वो। तो संविधान जो है, जो संविधान को ज्यादा मानता है, संविधान उस पर ही हावी होता है। और भारत जैसे देश में तो खाएंगे जहां का, पिएंगे जहां का, मतलब भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसा कभी लिखा ही नहीं है। संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि भारत माता की जय बोलना है। वो तो हम सनातनियों की आस्था है। हम तो किसी के घर में एक टाइम एक समय का भोजन भी करके आए ना, तो तब भी हम उस परिवार के लिए और महादेव से उनकी यही कामना करते हैं कि हे माँ महादेव, इनकी जो इच्छाएं हो इनके मांगे बिना पूरी हो जाए।
मगर एक तरफ वो लोग हैं जो पिछले 70-75 साल से इसी देश में पड़े हुए हैं, इसी देश में खा रहे हैं, इसी की कर रहे हैं, और फिर नमक हरामी करते हैं। ये सिर्फ विचारों का फर्क है, समाज में विचारों का अंतर है खाली। राहुल दास जी, हर हर महादेव। आपकी बात सही है, मुसलमान पे ही आ रहा हूं मैं। भाई बात तो वही का चल रही है कि मुसलमान को गुस्सा किस बात पे है कि वो उसके धर्म के आड़े आ रहा है। भाई 3 तलाक उनका है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम अपना करो ना, तुम हिंदू हो। मोदी से ये बोल रहा हूं मैं, तुम हिंदू हो, तुमने हिंदुओं के लिए कौन सा कानून बनाया बताइए? हिंदुओं के लिए ऐसे ऐसे कानून बना दिए। हिंदू बाजू में टैक्स देने के लिए रखा है यहां इस देश में, आंकड़े देख लीजिए। और मोदी राज में कितने मुसलमान करोड़पति बने, इस बात की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। ये बुक्कड़ ऐसे थे, कांग्रेस ने खाली इनको मुफ्त में रखा था, मुफ्त में गुलाम बना के वोट भी लेती थी और आश्वासन पे आश्वासन थे, कोई काम नहीं करते थे इनको वोट बैंक बना के रखा था। मगर मोदी ने क्या किया? मोदी ने इनको मुख्य धारा में ला रख दिया। कितने आईएएस आईपीएस बने हैं मुसलमान, कितने आईएएस आईपीएस हैं? और आप समझते हो कि ये देशभक्ति करेंगे, देश सेवा करेंगे? ये आज लाल किले में फटे हैं, कल पार्लियामेंट के अंदर फटेंगे। यही होगा, और तो कुछ होना नहीं है। तो संविधान की ये धारा बहुत गलत है। हमारा भी अपना एक पर्सनल लॉ होना चाहिए। हमारे बेटे की शादी कहां होगी इसका फैसला हम करेंगे, हमारी बेटी की शादी कहां होगी इसका फैसला हम करेंगे, और कितनी उम्र में करनी है वो हमें देखना है। मगर मजाल है कि किसी सनातनी के मुंह से बात निकल जाए। अरे चाकरी चमचागिरी भी कुछ हद तक ठीक रहती है। अरे इतनी ज्यादा चमचागिरी करोगे मारे जाओगे फालतू में। अरे पूछ, ऐसे कौन पूछ रहा तुम्हें? हिंदुओं को कौन पूछ रहा? 2 गाड़ियों की टक्कर होती है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, केस जो ऑटोमेटिकली हिंदू पे चला जाएगा। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूं मैं। गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई, मैं भी गाड़ी में था, केस ऑटोमेटिकली मेरे पे आया, हमने भुगता। ये तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कागज वागज पूरे रखे थे हमने, उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता था ना हरामी। वो सारा का सारा केस हिंदू पे आता है। कश्मीर चले जाओ आप, कश्मीरी कभी कश्मीरी गाड़ी का चलान नहीं करेगा वो, क्योंकि वो अपने आप को भाई मानते हैं। और हमारे हरामखोर जो पुलिस में भर्ती हुए हमारे भाई, वो हमारी गाड़ी ढूंढ ढूंढ के चलान करते हैं। ये सच है, ये सच्चाई है दुनिया की। सनातन धर्म का कोई शत्रु नहीं है, ये मैं मानता हूं। सनातन धर्म का शत्रु नहीं है। सनातन धर्म का शत्रु सनातनी ही है। अब उसमें अलग अलग तंत्र हो सकते हैं, अलग अलग। कभी इसको श्रेष्ठता की भूख हो जाती है कि इसको श्रेष्ठ बनना है, बाकी वालों को चाहे मारना पड़ जाए। लालची है, भाई का भी सब कुछ खाना चाहता है, किसी को कुछ ना मिले, सब कुछ बटोर के एक गुठली में बंद रखेगा, और चाहे कोई उसकी गर्दन काट के वो सब छीन के ले जाए बाद में, क्योंकि बाद में उसे बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा ना, जब सबको मार देगा। और समाज संविधान की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो सनातन विरोधी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम खुद जानबूझ के कर रहे हैं। रात में शादी क्यों होती थी, अभी भी हो रही है, क्यों हो रही है? रात में शादी होनी नहीं चाहिए। शादी जब भी करो दिन में करो। सूर्य भगवान के सामने जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ विधि होती है, जो वेदी होती है, उसकी अलग मान्यता है। जो रात के अंधेरे में तो वही तंत्र यज्ञ होते हैं। क्या हुआ? मैं लाइव हूं यार, क्या कर रहे? तो
ये बात है। सनातन की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, एक नहीं, ये तो मैं एक गिन के बताइए ना आपको, बाल विवाह की ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारे धर्म के आगे आड़े आती हैं। क्यों इसका सरकार का पेट नहीं भर रहा, मुझे बताइए पहले। सरकार का पेट नहीं भर रहा, मंदिर सारे अपने अंडर करते जा रहे हैं, क्यों मस्जिद भी अंडर करो, चर्च भी अंडर करो, गुरुद्वारा अंडर करके दिखाओ, बाकी छोड़ो। मैं बोलता हूं शास्त्रधारी हिंदू है ना, सरदारों को हम अलग नहीं मानते हैं, हम सरदार हैं, हम भी सरदार हैं, हम ही सरदार हैं, ये मानना पड़ेगा सनातनी को। क्योंकि जिसकी शुरुआत हमने की थी, मुगलों से लड़ने के लिए फौज तैयार की थी, और वो कहां से लाई थी, हिंदुओं से लाई थी, उसमें किसी मुसलमान को भर्ती नहीं किया था हमने। मगर आज इतिहासकारों ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा लिखा दिया, गुरु नानक देव के साथ भी रहता था कोई मुसलमान, ये खाली कागजी बातें हैं जिनका प्रमाण वो क्या पता है कि नहीं है। मगर मैं नहीं मानता कि कोई मुसलमान एक हिंदू धर्म गुरु के साथ बैठ के पूजा पाठ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर तो वो करता है तो वो मुसलमान नहीं है, और अगर वो मुसलमान है तो वो भी ये सिर्फ नहीं करेगा। ये हमारा भ्रम है कि हाँ भाई ये मुसलमान है, उसके साथ रहते थे तो बड़े कुछ नहीं करते थे। वृंदावन में, मथुरा में एक बड़ा रसखान नाम का मुल्ला हुआ, वो आके बैठ गया वहां पे, बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करना चाहता था। उस समय पंडितों ने नहीं आने दिया, विधर्मी था भाई, नहीं आने दिया उसको। तो वो भेजा था कि मुगलों ने भेजा था कि तुम जाओ किसी भी तरीके से मंदिर में घुसो। अब वो मंदिर में घुसने नहीं दिया किसी को, तो वो मंदिर के बाहर बैठा रहता था, अंदर तो जा नहीं सकता था। तो वहां बैठ के नोट्स लिखता रहता था, पता नहीं अपने ही शायरी वगैरह लिखता रहता था, जैसे होता ना शायरी। आज वो शायरियां जो है वो प्रचलित हो गई हैं। अगर वो इतना मतलब भगत था तो भैया उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। अगर वो मतलब इस्लामिक नहीं था तो उसका भैया अंतिम संस्कार करते लोग, फिर हम भी मानते, फिर आने वाली पीढ़ी को भी पता चलता कि भाई वो मुसलमान था, वो अनन्य भगत हुआ, और उसने मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया हुई। बना रहे हो तुम उसकी मजार, और सारे हिंदू वहां स्पेशली जाते हैं माथा टेकने, रसखान की समाधि पे जाएंगे। वो समाधि नहीं है, वो कब्र है, उसे कब्र बोला जाता है। और कभी भी जैसे लोग शमशान घाट में जाते हैं तो घर आके स्नान करना अनिवार्य होता है, ऐसे ही कब्रों में भी जाने से उसके बाद जो है आके स्नान करना होता है। मगर मुझे एक हिंदू बता दो जो मजार पे जाता है और घर में आके ना आता है, मैंने नहीं देखा कोई। शमशान में जाएंगे, जो अति पवित्र भूमि है, दुनिया की सबसे पवित्र भूमि अगर कोई है तो वो शमशान घाट है। शमशान भूमि दुनिया में सबसे पवित्र भूमि है, और वहां जाके भी सब सनातनियों के दिमाग में ये बात भरी गई है कि वहां से आके नहाना जरूरी है। मगर मजार से आके क्यों नहीं नहाना है बताइए? क्यों? वहां नहीं है लाश किसी की, ऐसे तुम्हें लाश लगती है, वो तुम्हें वो लाश नहीं है वहां जहां मजार दबाई हुई है। तो सनातन के बिल्कुल विपरीत चलता है हमारा संविधान। वो तुम्हें देखना है हिंदुओं कि तुम्हें क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। मगर तुम तो आवाज उठाने के काबिल भी नहीं हो ना, तुम तो वो कुछ करने के काबिल नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ बकरे की तरह, जैसा बकरे की मां ने बकरे पैदा किए हैं, ऐसे हिंदू पैदा हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कटने के लिए बने हैं, जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं बस। संविधान की अभी एक ही कुरीति आपको बताई मैंने, बाल विवाह, उसका परिणाम कितना अच्छा निकलेगा। आज अगर सभी सनातनी अगर ऐसा रूल बनाते हैं कि बचपन में अपने बेटे की शादी करेंगे, बचपन में ही अपनी बेटी की शादी करेंगे, तो आप लांछन से बच जाओगे जो आए दिन लांछन लग रहे हैं। आप बच्चों के साथ नहीं घूम सकते हो, आप बच्चे के साथ नहीं घूमोगे। मगर अगर उसकी बचपन में शादी हो गई होगी ना, वो मर्यादा में बन जाएगा, मर्यादा में रहेगा पूरी। आजादी का मतलब ये नहीं है कि नंगे होके सड़क पे घूमना, ये आजादी नहीं है।
आजादी का मतलब ये भी नहीं है कि तुम रात लड़का हो तो रात के 12 बजे तक दारू पी रहे हो बाहर, ये भी मर्यादा में नहीं है। ये सनातन का भाग नहीं है। ये सब अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की, मुगलों की चालें हैं ये। और ये एकदम से नहीं हुआ है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और ये करने में जो लोग लगे हुए थे उनको उनके धर्म वालों ने मोटा पैसा दिया, उन्हें सब कुछ दिया। हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं सनातन में, हमें तो कोई 1 रुपया ना देता कभी, और हमारी तनख्वाह भी नहीं है। उनको तो सरकार भी तनख्वाह दे रही है, मस्जिद वालों को तनख्वाह मिलती है, चर्च वालों को तनख्वाह लगी हुई है। सिर्फ एक हिंदू बाबा लोग हैं जो मुफ्त में सब कुछ कर रहे हैं और मुफ्त का ज्ञान बंट रहा है। हिंदू वो भी लेके राजी नहीं है। तो ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, मैंने आपको एक ही मिसाल बताई है बाल विवाह की। ऐसी ढेरों, मेरे पास तो ढेरों पड़ी है, लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। आजकल लंबी बातें कोई सुनता तो है नहीं, तो छोटी वीडियो हो तो चलो ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि संविधान जो है ये सनातन विरोधी है, इसको बदलना पड़ेगा। और इसके लिए घबराओ मत, आवाज उठाओ। मुसलमान के बच्चे अगर कोई बड़ा क्राइम भी कर देते हैं ना, तो तब भी उनके माँ बाप उन्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम बेटा गलत किया तुमने जी। वो कहेंगे बेटा अभी हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार होती ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मगर हिंदू तो खुद अपने भाइयों को फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है कि भाई फंस जाए, भाई मर जाए, इसकी जमीन जाता था हम खा लें। नाश का कारण वहां से शुरू होता है। बाकी आपकी जिंदगी है, आंखें काटनी है, हमारा काम है समझाना। अगर समझे जाओगे तो जीवन बन जाएगा, नहीं समझोगे तो हमारा कहा जा रहा, हमारा कुछ ना जाता। हमारा जो जाना था वो चला गया, और हमें उस बात की चिंता नहीं, जो चला गया उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। हम वर्तमान में जीना सीख लिया है हमने, और समझाते रहेंगे। चाहे आप हिंदू मानो या ना मानो, तुम हमें अपना मानो ना मानो, हम तो तुम्हें अपना ही मानते हैं। और समझाया अपनों को ही जाता है, बेगाना जो मर्जी करता रहे, हमें क्या परवाह है उसकी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।